ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमने कल देख लिया, समझ लिया कि मार्केट स्ट्रक्चर को हमें मार्क कैसे करना है। अब मार्केट स्ट्रक्चर के थोड़े से एडवांस में चलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को और बेटर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में अगर बताऊं तो हमने कल क्या समझा था, दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट। या तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जिसको क्या कहते हैं अप ट्रेंड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट डाउन साइड आती है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक। और एक होता है कि मार्केट एक नैरो रेंज में ही रहती है। ठीक है, न उस रेंज के ऊपर जा पाती है, न उस रेंज के प्रॉपर नीचे आ पाती है, इसको कहते हैं हम साइडवेज। साइडवेज कहते हैं या फिर रेंज बाउंड कहते हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, क्योंकि एक रेंज में चल रही है। अब ये तो एक हो गया देख के समझने का तरीका कि किस टाइप की मार्केट है, क्या है। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आती है, जैसे कल मैंने बताया था, एक बड़ी वेव होती है, एक छोटी वेव होती है। एक बड़ी वेव होती है, छोटी वेव होती है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट डाउन साइड आएगी तो डाउन वाली वेव बड़ी होगी, अप वाली वेव छोटी होगी। डाउन वाली बड़ी होगी, अप वाली छोटी होगी। साइड वेज में वेव्स इक्वल होती है, मतलब अप साइड वाली और डाउन साइड वाली वेव ऑलमोस्ट इक्वल्स होती है। ठीक है, तो अब हमें जो मेन समझना है ना, वो हमें वेव समझना है कि वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब भी काम करेंगे हमें बेसिकली वेव पे काम करना है। ठीक है, एक तो ओवरऑल हमें मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। बट हमें जो काम करना है, हमें वो इस वेव में काम करना है, अगर अप ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वेव होती है, इसमें पैसा बड़ा बनेगा। छोटी वेव में, अप ट्रेंड मार्केट में, हमें निगेटिव वेव में काम नहीं करना है, क्योंकि ये वेव छोटी होती है और ये रिस्की होती है। क्योंकि अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो वी डोंट नो ना कि भाई मार्केट यहाँ से टर्न लेगी, यहाँ से टर्न लेगी कि कहाँ से टर्न लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम निगेटिव वेव में काम नहीं करते हैं। तो पहले एक बार समझते हैं कि बेसिकली ये वेव्स हैं क्या। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं या स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड मार्केट से। तो अप ट्रेंड मार्केट कुछ इस तरह से हमारी चलती है, राइट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक वेव में प्राइस अप साइड जा रहा है, एक वेव में प्राइस डाउन साइड आ रहा है। एक वेव में अप साइड जा रहा है, एक में डाउन आ रहा है। अप डाउन करते करते हमारे हायर हाई हायर लो बनते हैं, राइट। अब जो जो वेव अप साइड जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेंड या अप ट्रेंड में जो वेव अप साइड जा रही है, इसको कहते हैं पॉजिटिव वेव। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस पे। ठीक है, ये आपकी होती है पॉजिटिव वेव। जिस वेव में प्राइस डाउन आता है उसको कहते हैं निगेटिव वेव। क्यों नहीं खुल रहा? ठीक है, फिर अगेन ये वेव अप साइड जा रही है, ये हमारी कौन सी हुई? पॉजिटिव वेव। इस वेव में प्राइस नीचे आया, ये हो गई हमारी निगेटिव वेव। अगेन इस वेव में प्राइस अप गया गया, ये हो गई पॉजिटिव वेव। इस वेव में प्राइस नीचे आया, इसको हो गई निगेटिव वेव। इस वेव में प्राइस अप साइड गया, ये हो गई पॉजिटिव वेव। इस वेव में प्राइस नीचे आया, ये हो गई निगेटिव वेव। इस वेव में अगेन प्राइस अप साइड गया, ये हो गई पॉजिटिव वेव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वेव होती है बेसिकली, पॉजिटिव वेव मीन्स जिस डायरेक्शन जो आपका ट्रेंड है उसी डायरेक्शन की वेव है, तो वो उस ट्रेंड के लिए पॉजिटिव वेव हो गई। जो आपका ट्रेंड है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन की जो वेव है वो आपकी निगेटिव वेव हो गई। यहाँ पे देखो, ट्रेंड हमारा है अप ट्रेंड, राइट। अप ट्रेंड मीन्स प्राइस हमारा अप साइड जा रहा है। तो जिस वेव में प्राइस अप साइड जा रहा है वो उस ट्रेंड का क्या होगी? पॉजिटिव वेव हो गई। प्राइस अपसाइड जा रहा है, ट्रेंड अपसाइड है, बट जिस वे में प्राइस डाउन हो रहा है वो हो गया निगेटिव वे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डाउन हो रहा है। अगेन प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो ये इस ट्रेंड की क्या हो गई? पॉजिटिव वेव। अगेन अप ट्रेंड में प्राइस डाउन साइड आ रहा है, तो अप ट्रेंड की हो गई ये निगेटिव वेव। अप ट्रेंड में प्राइस अगेन अप साइड जा रहा है, वो हो गए पॉजिटिव वेव। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव वेव है। तो कई बार क्या होता है ना, पॉजिटिव वेव को हम क्या कहते हैं, रन भी बोलते रहते हैं। ठीक है, ये आवाज क्लियर। एक सेकंड, मैं नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, अभी आवाज़ आ रही क्लियर? हाँ, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वेव है ना, इसको कई बार हम क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग तरह से कहते हैं। इसको कई बार कहते हैं इम्पल्सिव वेव।
या रन वेव। ठीक है, ये एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। तो इसको या तो पॉजिटिव वेव कह लो, या इम्पल्सिव वेव कह लो, या रन वेव कह लो। सिमिलरली जो निगेटिव वेव है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव, या फिर निगेट पुल बैक। ठीक है, तो जैसे मैं कई बार टर्म यूज़ करूंगा कि पुल बैक है, करेक्टिव वेव है, या निगेटिव वेव है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तीनों सेम चीज़ है। इस वेव को पॉजिटिव वेव भी कहते हैं, पॉजिटिव वेव को रन वेव भी कह सकते हो, पॉजिटिव वेव को इम्पल्सिव वेव भी कह सकते हो। सिमिलरली निगेटिव वेव को आप करेक्टिव वेव भी कह सकते हो, निगेटिव वेव को पुल बैक भी कह सकते हो। एक ही चीज़ के बेसिकली अलग अलग टर्म्स हैं, बट मीनिंग सबकी सेम है। ठीक है, इसको चाहो तो नोट्स में कहीं अपना आप लिख लो, ताकि मतलब कंफ्यूज ना हो या बाद में भूलना मत। ठीक है। हाँ, अब इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस ऐसे ऐसे करके हमारा डाउन आता है, राइट? तो डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है? कि प्राइस हमारा क्या है? डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है। अब डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, तो जिस वेव एक्चुअल में प्राइस को डाउन लेके आ रही है, वो उस ट्रेंड की क्या होगी? पॉजिटिव वेव, राइट? जैसे प्राइस यहाँ से गिर रहा है, ट्रेंड हमारा डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में जो वेव प्राइस को डाउन लेके आ रही है, वो क्या होगी? उस ट्रेंड की पॉजिटिव वेव होगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जो वेव प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, मतलब प्राइस को अपसाइड कर रहा है डाउन ट्रेंड में, तो ये इस ट्रेंड की हो जाएगी निगेटिव वेव। ठीक, अगेन डाउन ट्रेंड में जो वेव प्राइस को डाउन लेके आ रही है, वो डाउन ट्रेंड की होगी पॉजिटिव वेव। जो वेव प्राइस को लेके जा रही है अपसाइड, वो हो गई उसकी निगेटिव वेव। ठीक है, ये अगेन ये पॉजिटिव वेव, ये अगेन निगेटिव वेव, ये अगेन पॉजिटिव वेव, ये अगेन इसकी निगेटिव वेव। पॉजिटिव, देन निगेटिव, और देन लास्ट में ये पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तो देखो, जब हम काम करेंगे तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने कल देख लिया। अब ट्रेंड में वेव कौन सी है, वो हम अभी समझ रहे हैं कि वेव कैसे है। तो हमें जब भी काम करना है ना, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में काम करना है। निगेटिव वे में हम बाद में काम करना स्टार्ट करेंगे। जब एक बार पॉजिटिव वे में एक्सपीरियंस हो जाएगा, पॉजिटिव वे में जब सही से काम करना सीख जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि निगेटिव वे में कैसे काम करना है। क्योंकि मार्केट अगर देखो अपसाइड जा रही है ना, तो मेरे को अगर आती है ट्रेडिंग, तो मेरे लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मैं डाउन साइड जो प्राइस गिर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे सेल करूँ और यहाँ पे बाय करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं पैसे कमा सकता हूँ। और अगेन जब पॉजिटिव वेव आएगी, तो यहाँ तो मैं बाई साइड बैठूंगा और ये बड़ी वेव कैप्चर करूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तो हम दोनों वेव में काम कर सकते हैं, बट जस्ट टू स्टार्ट हमें फिलहाल निगेटिव वेव पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव में ही काम करना है। निगेटिव वे हमारे यूज होगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि निगेटिव वेव कहाँ पे खत्म हो रही है और पॉजिटिव वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो दैट कि हम पॉजिटिव वेव में अगेन ट्रेड ले सकें। जैसे पॉजिटिव वेव खत्म होगी, हम अपना ट्रेड से एग्जिट करेंगे। निगेटिव वेव स्टार्ट होगी, हम अगेन वेट करेंगे कि निगेटिव वेव कहाँ तक खत्म होती है। जैसे निगेटिव वेव खत्म होगी, पॉजिटिव वेव की बिगनिंग होगी, हम अगेन ट्रेड में बैठेंगे और अपनी पॉजिटिव वेव के कंप्लीशन पे उस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। तो इन शॉर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव में काम करना है अभी के लिए। ठीक है, अब अब जो एक तीसरा था साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट, इसमें चूंकि ये रेंज में चल रही है मार्केट, इसमें दोनों ही वेव पॉजिटिव है और दोनों भी ही वेव निगेटिव्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये एक रेंज में है ना, तो रेंज वाली मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कह सकते हो। और पॉजिटिव भी दोनों को कह सकते हो, नेगेटिव भी दोनों को कह सकते हो, या कुछ भी नहीं कहो तो भी चलेगा। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मार्केट किस टाइप की है। तो अब पॉइंट्स लिख लो कि हमें बेसिकली करना है, तो हमें पहले क्या करना है? हमें मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो करंट वेव है, बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है ना, वो करंट वेव आइडेंटिफाई करने का है। क्योंकि वेव हमारी आइडेंटिफिकेशन अगर गलत होगी ना, तो हमारा मार्केट में डिसीजन गलत हो जाएगा। अब जैसे वेव यहाँ पे अगर हमें नहीं पता होगी कि ये निगेटिव वेव है, और हमने मान लो यहाँ पे बाई कर लिया, तो अगर हम बाई करेंगे और प्राइस डाउन आएगा, तो हमें तो लॉस होगा ना। तो हमें वेव आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव वेव है या निगेटिव वेव है। पॉजिटिव ट्रेंड की पॉजिटिव वेव में हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। निगेटिव ट्रेंड की पॉजिटिव वेव में हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? पॉजिटिव ट्रेंड की पॉजिटिव वेव में हमें सिर्फ और सिर्फ बाय करना है।
निगेटिव ट्रेंड की पॉजिटिव वेव में हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। ठीक है, जो भी ट्रेंड है, जिस ट्रेंड ट्रेंड जो भी हो, देखो ट्रेंड हमें पता चल गया कि अगर अप ट्रेंड है तो हमारा डिसीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बाई का। ठीक है, एकदम सिंपल समझो। अप ट्रेंड है तो हम सिर्फ बाई करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेल करेंगे, साइडवेज है तो इसमें बाई और सेल दोनों करेंगे। ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे कि बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो आगे क्लासेस में। बट अभी खाली ये समझ लो कि इसमें हम दोनों चीज़ें करेंगे। अब हमें पॉजिटिव ट्रेंड में बाई करना है तो बाई किस किस वेव में करेंगे, वो वेव होगी पॉजिटिव वेव। निगेटिव वेव में सेल करना है तो वो किस वेव में होगी, अगेन ये भी पॉजिटिव वेव में होगी। ठीक है, हमें काम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वेव में ही करना है। काम क्या करना है वो हमारा ट्रेंड बताएगा, काम कहाँ पे करना है वो हमारी वेव बताएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। तो तो जैसे देखो पावर ग्रिड का आप डिस्कस कर रहे थे, पावर ग्रिड की चार्ट पे ही देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें हायर हाई हायर लोग मार्क करते हैं तो मैं सिर्फ अभी इतना स्ट्रक्चर को लेता हूँ, पूरे डिटेल में नहीं जाते हैं। तो एक हमारा ये हो गया लोअर पॉइंट। ठीक है, ये एक हमारा ब्रेक हुआ तो ये हो गया हमारा हायर पॉइंट। एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, हायर पॉइंट अगेन लोअर पॉइंट हायर पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लोअर पॉइंट, यहाँ पे बन जाएगा हमारे ये हायर पॉइंट। ठीक है, तो हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, ये हमारा क्लियर हो गया मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने से। ठीक, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में क्या है, वेव निकालनी है। वेव कैसे निकली, अगेन वो हायर हाई लो से प्राइस कैसे दे रहा है, ऐसे निगेटिव वेव पॉजिटिव वेव निगेटिव वेव, अब ये पॉजिटिव वेव चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर देखो जिस तरह से ये वेव मैंने मार्क किया, इसमें आपको दिख रहा है पॉजिटिव वेव आपकी बड़ी है, निगेटिव वेव छोटी है। पॉजिटिव वेव बड़ी है, निगेटिव वेव छोटी है। अगर अब अगेन ये पॉजिटिव वेव स्टार्ट हुई है और ये अगेन पिछला हाई ब्रेक करेगा, ये निगेटिव वेव से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अब वेव हमें आइडेंटिफाई हो गई कि ये वेव कौन सी है, पॉजिटिव वेव। हमें इस वेव में खाली क्या करना है, बाई करना है। जब ये निगेटिव वेव स्टार्ट हुई हमें इस वेव में बाई नहीं करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव वेव स्टार्ट हुई तो हमें यहाँ कहीं पे बाई करना है। ठीक है, और हम कहाँ निकलेंगे, यहाँ कहीं पे निकलेंगे। ये हमारी पॉजिटिव वेव स्टार्ट हुई, हमें यहाँ कहीं पे बाई करना है। ठीक है, ये निगेटिव वेव स्टार्ट हुई तो अगर हमने मान लो यहाँ कहीं से बाई कर रखा है तो यहाँ कहीं पे हम एग्जिट कर देंगे, इसमें हम बाई नहीं करेंगे। जैसे हमारी पॉजिटिव वेव स्टार्ट होगी हम यहाँ कहीं पे बाई करेंगे और अगेन यहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो वेव आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है कि वेव कौन सी है। तो ये हमारी होगी पॉजिटिव वेव, ये हमारी होगी पॉजिटिव वेव, और अब ये बिगिनिंग हुई है पॉजिटिव वेव की। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है, वेव निकालना है। अब बाई देखो यहाँ से बाई कैसे करेंगे, या यहाँ पे अगर हमने बाई कर रखा है तो यहाँ से एग्जिट कैसे करेंगे, ये बाई सेल वाली क्लासेस में बताएंगे। बट अभी अभी आप इस पे प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव वेव निगेटिव वेव समझने की। ठीक है, अब जैसे मान लो ये अप ट्रेंड का हो गया, अब एक को एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड का। इसी चार्ट में देखते हैं जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो चलो मैं इतना पोर्शन ले लेता हूँ। इतने पोर्शन को अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाई पॉइंट, ये हाई है। ठीक है, अगेन उसके बाद ये एक लो पॉइंट है। ठीक, प्राइस अपसाइड गया, हाई ने ब्रेक कर पाया, इस हाई ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया, राइट। तो हमारा क्या बन गया, ये लोअर हाई, ये हमारा बन गया लोअर लो। अब प्राइस क्या किया, प्राइस ये लो पॉइंट कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे, राइट। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, करेक्ट। तो ये हमारा बना लोअर हाई, और जैसे ब्रेक होने के बाद इसने पुल बैक पर ले लिया, ये हमारा बन गया लोअर लो। प्राइस अगेन अपसाइड गया, जो लोअर हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, और अगेन इस प्राइस ने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये था, तो हमारा ये बनेगा लोअर हाई, करेक्ट। और ये बनेगा लोअर लो। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है वो हम उतने डिटेल में नहीं जाते, बट इतना ये समझिए, ये हमें समझ में आ गया मार्केट स्ट्रक्चर से कि अभी फिलहाल ये मार्केट कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, करेक्ट। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो मार्केट की जो निगेटिव वेव है वो बड़ी होगी, पॉजिटिव जो होगी वो छोटी होगी। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये बना था हमारा लोअर हाई, प्राइस आया डाउन, लोअर हाई ये बना था, लोअर लो ये बना,
लोअर हाई ये बना, लोअर लो ये बना, ठीक है। ये जो हमने हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो मार्क किए थे उसको मैंने जस्ट एक वेव की तरह ड्रॉ कर दिया। अब अगर इसमें देखो तो निगेटिव वेव बड़ी है, पॉजिटिव वेव छोटी है, सॉरी पॉजिटिव वेव इसकी बड़ी है, छोटी है। हाँ। हम्म, हाँ हाँ हाँ, तो ये डाउन ट्रेंड की ये पॉजिटिव वेव है ना, तो पॉजिटिव वेव आपकी बड़ी बन रही है। डाउन ट्रेंड की ये निगेटिव वेव है, ये छोटी बन रही है। अगेन डाउन ट्रेंड की ये पॉजिटिव वेव है जो कि बड़ी है, डाउन ट्रेंड की ये निगेटिव वेव है जो कि छोटी है, डाउन ट्रेंड की ये पॉजिटिव वेव है। तो जब हमारा ट्रेंड, हमारा पहला मोटिव क्या था, हमें आइडेंटिफाई करना था कि मार्केट किस टाइप की है। मार्केट का हमारे टाइप पता चल गया कि मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड की है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वो स्ट्रक्चर ब्रेक क्या है वो चीज़ें बताऊंगा, बट अभी जैसे ये तो बना हुआ चार्ट में मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ऐसे भी बताऊंगा कि बनते हुए चार्ट में हमें वो कैसे पकड़ना है। तो बने हुए चार्ट पे पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर बनते हुए चार्ट पे उसको सीखेंगे कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बने हुए चार्ट में अगर देख रहे हैं तो हमारा ये ट्रेंड हमें पता चल रहा है डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के बाद हमें वेव पता चल रही है कि ये डाउन ट्रेंड की पॉजिटिव वेव है, ये डाउन ट्रेंड की निगेटिव वेव है, ये पॉजिटिव वेव है, निगेटिव पॉजिटिव वेव। तो अब जब हमें वेव पता चल गया कि ये हमारी पॉजिटिव वेव यहाँ पे कहीं पे खत्म हो रही है और निगेटिव वेव की बिगनिंग हो रही है, तो हम यहाँ कहीं पे सेल करेंगे, राइट। हम जब यहाँ कहीं पे सेल करेंगे और जब निगेटिव वेव हमारी कंप्लीट होगी तो हम यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रॉफिट बुक करने का मतलब कि जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है हाई रेट पे, वो हम लो रेट पे बाई करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो वेव आइडेंटिफाई करना में मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना स्टिल इजी है, वेव आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वो प्रैक्टिस करोगे आप तो वो भी पकड़ में आ जाएगा कैसे करना है। तो इस पे आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, ट्रेंड और वेव। अब जब ट्रेंड और वेव क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको फिर मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलने लगेगा कि मार्केट किस तरह की है और उसमें मुझे डिसीजन किस तरह का लेना है। मार्केट अभी अप ट्रेंड की है तो मुझे डिसीजन लेना है बाई साइड का। बाई साइड का डिसीजन लेने के बाद मुझे वेव निकालने कि मुझे किस किस वेव में काम करना है, मुझे इस वेव में काम करना है कि मुझे इस वेव में काम करना है। आपको उससे पता चलेगा कि मुझे इस वेव में काम नहीं करना, मुझे इस वेव में काम करना है। अब इस वेव में काम करना है तो इस वेव में काम करने का मीन्स कि यहाँ पे मैं कहीं पे बाई करूँगा, राइट। वो बाई और सेल के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो एक एक करके सीखेंगे। बट अभी अभी फ़िलहाल क्या है, इस पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, मार्किंग करो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, वेव आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद हम इसमें आगे सीखेंगे कि हमें, हमने जो अभी बेसिकली एक स्टेप की एनालिसिस करनी सीखी है ना कि ट्रेंड और वेव आइडेंटिफाई करना, हम इसको कंबाइन करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। कि आप सिर्फ अभी जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके है डी, डी मीन्स कि ये डेली चार्ट है। डेली डेली चार्ट का मीन्स कि आपकी ये जो एक एक सिंगल कैंडल है ना, ये वन डे का डेटा दिखा रही है कि वन डे में हुआ क्या। तो जैसे ये अगर लास्ट कैंडल में देखूँ तो ये आज का डेटा बता रही है कि पावर ग्रिड जो है आज 353 के अराउंड ओपन हुआ था और 363 के अराउंड क्लोज हुआ है, अराउंड 10 रुपीज गेन किया इसने, ठीक है। तो ये एक दिन का डेटा बता रही है। अब अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, फॉर एग्जांपल में 15 मिनट में, तो अभी यहाँ पे एक दिन की एक कैंडल है, 15 मिनट में आप देखो मल्टीपल कैंडल्स हो गई, राइट। तो अब 15 मिनट की चार्ट पे ये मल्टीपल कैंडल्स हो गई, अब इसको कैसे समझना है, राइट। अब पीछे जैसे है ये कल का चार्ट है, तो 15 मिनट की चार्ट में अगेन मल्टीपल कैंडल्स हो गई, इसको कैसे समझना है। तो वो सारे टाइम फ्रेम को हम कंबाइन करके एनालिसिस करना सीखेंगे कि हमें एनालिसिस एक्चुअल में करनी कैसे है। वो अगेन आपका सेकंड टॉप मोस्ट पॉइंट है। फर्स्ट टॉप मोस्ट पॉइंट है मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेंड और वेव समझना। सेकंड टॉप मोस्ट पॉइंट है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। ये दो चीज़ें आप कंबाइन करके जब एनालिसिस करोगे चार्ट में ना, तो आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट होंगी कि चार्ट पे हो क्या रहा है, ठीक है। चार्ट पे हो क्या रहा है ये आपको दिखना स्टार्ट करेगा, चार्ट पे आपको करना क्या है वो आपको हिंट देगा, ठीक है। हो क्या रहा है उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, और करना क्या है के बाद आपका आएगा कि मुझे कैसे करना है। कैसे करने में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे डिमांड सप्लाई के रूल्स होते हैं, मतलब बेसिकली हमें पीओआई अंडरस्टैंड करने हैं। पीओआई को फुल फॉर्म है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कई लोग कहते हैं। तो हमारे हमें सिर्फ वो एरियाज पे काम करना है जहाँ पे पॉजिटिव वेव की बिगिनिंग होती है, ठीक है। वो एरियाज आइडेंटिफाई कैसे करने हैं वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से जैसे आपने
मार्केट का स्ट्रक्चर समझा, ट्रेंड और वेव कर लिया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर ली। ठीक है, अब आपको एक क्लू मिलेगा, मल्टी टाइम फ्रेम से आपको हो सकता है एक और क्लू मिले। उसके बाद आप पीओआई समझोगे तो पीओआई में आपको चीज़ें पता चलेंगी कि मुझे काम कहाँ पे करना है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जब करोगे ना, तब वो उसके बाद आपकी ट्रेडिंग बनेगी कि चीज़ें करनी कहाँ पे हैं, कैसे करनी है, किस जगह पे करनी है, किस टाइम पे करनी है, वो सारी चीज़ें हमें कंबाइन करनी है। ठीक है, वो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज इस पे आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें बताने को और कुछ नहीं है, बताने को फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो उसको अगर मैं आज कवर करूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके उस पर अपना कमांड बनाओ। ठीक है, सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ लेकर के बैठ जाओगे तो नहीं कर पाओगे, बट छोटी छोटी चीज़ें लेकर के करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट हो, कुछ डिस्कस करना हो जैसे लास्ट की एक दो क्लासेस का, वो पूछ सकते हो। हम्म। 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है, उस पे ना देखो, मैं ये कहूँगा कि डेली का डेली ना प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि आगे की जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी ना, आपके पास पीछे की चीज़ें कंटेंट बहुत बढ़ता जाएगा। तो पीछे की चीज़ में अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आगे की चीज़ें सीखने के बाद भी ना फिर वो उसको मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सारी चीज़ों को कंबाइन करना। ठीक है, एक एक स्टेप करके अगर पकड़ो के लेके चलोगे ना, तो वो समझना, चार्ट पे देखना वो इजी रहेगा। जब 10 चीज़ें इकट्ठे आपके पास हो जाएंगी ना, तो वो 10 चीज़ों को कंबाइन करोगे ना, तो वहाँ पे खिचड़ी पकेगी। क्यों? क्योंकि एक दो चीज़ पे प्रैक्टिस हुई नहीं और 8 चीज़ें और आ गई, है ना? तो वो सारी चीज़ें मतलब लगातार इस पे करते रहो प्रैक्टिस। वीकेंड मिलेगा, ठीक है, वीकेंड में 2 दिन पूरा जितना मैक्स टू मैक्स टाइम मिले चार्ट पे लगाओ। चार्ट पे लगाने के बाद सारी चीज़ें देखो, समझो कि मैं मतलब मार्किंग सही कर पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, ट्रेंड में निकाल पा रही हूँ, वेव सही पकड़ पा रही हूँ कि नहीं। तो बाकी की चीज़ें इसके बाद की ही हैं। ठीक है, नहीं इजी तो हो ही जाएंगी, बट बाकी की चीज़ें इसके बाद की हैं। मतलब अगर आपने जैसे वेव आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा ना, तो वेव में हमें बेसिकली पीओएस मार्क करने होते हैं। ठीक है, कि प्राइस कहाँ से मुझे बाय करना है या प्राइस कहाँ से सेल करना है। तो अगर मुझे वेव ही नहीं पता होगी, तो मुझे तो यही नहीं पता होगा कि मुझे बाय करना है कि सेल। और अगर मुझे यही नहीं पता बाय करना है कि सेल, तो मैं पीओएस मार्क ही नहीं कर पाऊंगा। तो वो मार्किंग भी सीखनी है ना हमें आगे चल के, क्योंकि उस मार्किंग के बेस पे ही हमें ट्रेडिंग करनी है। हाँ, ठीक है। ठीक है, फिर आप इस पे करो प्रैक्टिस और चार्ट मुझे भेजना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं आज की क्लास। ओके।